चेहरे पर खुशी और मन में प्रसन्नता, जीवन में गम का कोई नाम न हो। चेहरे पर खुशी और मन में प्रसन्नता, जीवन में गम का कोई नाम न हो। ये शिविर लाए आपके जीवन में इतनी खुशियाँ जिसके ढलने की कोई शाम न हो, जिसके ढलने की कोई शाम न हो। इस सत्र के अंतर्गत हम अपने जीवन में जीने की कला सीखेंगे। जीवन में जितनी ज़रूरत साधना की होती है उतनी ही जीवन में जीने की कला की भी ज़रूरत हुआ करती है। अगर इंसान को जीने की कला सीखने को मिल जाए, समझने को मिल जाए और आ जाए तो ये जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। तब केवल आंख बंद करने पर ही साधना प्रतिभूत नहीं होती, प्रतिफलित नहीं होती, वरन आंख खोलकर भी जीवन में साधना प्रतिफलित हो जाया करती है। तो इस क्लास के अंतर्गत हम ये सीखेंगे आखिर हमें अपने जीवन में ऐसे कौन कौन से बिंदुओं को जोड़ना चाहिए जिससे हमारी जो ये साधना है वो और गहराई को उपलब्ध हो सके, इसमें और गहराई बन सके। याद रखिएगा, साधक के जीवन में जितनी ज़रूरत साधना की हुआ करती है उतनी ही ज़रूरत उसके जीवन में क्षमा की भी हुआ करती है। हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में साधना को गति देने के लिए, साधना में गहराई बनाने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है क्षमा की सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी? क्षमा की सीढ़ी। अगर व्यक्ति गुस्सा करता रहेगा, दूसरों से वैर पालता रहेगा और साधना भी करता रहेगा तो साधना तो होगी लेकिन उस साधना को कोई परिणाम उसके हाथ में नहीं आएगा। जैसे एक बकरी है, उसने जम के खाना खाया लेकिन थोड़ी देर बाद उसको शेर के सामने खड़ा कर दिया तो क्या होगा? खाया हुआ सब निकल जाएगा। तो ठीक वैसे ही हम साधना करके अच्छी स्थिति बनाते हैं, लेकिन जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्रोध के आवेश में आ जाते हैं, वैर के आवेश में आ जाते हैं तो हमारी साधना उसी समय निष्फल हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें साधना के साथ साथ अपने जीवन को भी साधना जैसा ही बनाना चाहिए। और उसका पहला मंत्र है क्षमा का गुण। हमारे शास्त्रों में कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा तो वीरों का आभूषण है। याद रखिएगा, क्षमा हमेशा वीर ही कर सकता है, कायर कभी क्षमा नहीं कर सकता। कायर हमेशा बदला लेने की सोचता है, कायर हमेशा बदला लेने की सोचता है और वीर हमेशा बदलाव लाने की सोचा करता है। तो कायर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता है, वो तो बदला लेने की सोचेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी वापस ऐसा ही करना है। इस दुनिया में दो तरह की धाराएं हैं, एक भौतिक धारा है और एक आध्यात्मिक धारा है। भौतिक धारा में दो तरह की बातें चलती है कि अगर कोई कमजोर है तो उसको दबाओ, कोई कमजोर है तो इसको दबाओ और उस पर अपना शासन स्थापित करो। या फिर दूसरी धारा चलती है जैसे को तैसा, उसने ऐसा किया तो हम भी वापस वैसा ही करेंगे। ये संसार की धारा है। लेकिन साधना की धारा, अध्यात्म की धारा होती है कि क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। ये अध्यात्म की धारा है। उसमें दूसरे को दबाने की बात सोची नहीं जाती है, जैसे को तैसा करने की बात सोची नहीं जाती है। वहां पर यह सोचा जाता है कि इसके द्वारा गलती हो गई तो मैं इसे क्षमा कर देता हूं, और अगर मेरे द्वारा गलती हो गई तो मैं क्षमा मांग लेता हूं। तो ये अध्यात्म की धारा हुआ करती है। तो याद रखिएगा, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। दूसरों से गलती होती है तो हमें गुस्सा आता है, और खुद से गलती हो जाए तो कितनी गजब की बात है कि अगर दूसरों से गलती हो जाए तो हम जज बन जाते हैं, और खुद से गलती हो जाए तो हम वकील बन जाते हैं। दूसरों से गलती हो जाए तो जज बन करके हम तुरंत उसे डांट लगाते, तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तुझे ये दंड मिलेगा। और खुद से गलती हो जाए तो हम वकील बन जाते हैं, यानी उसको छिपाने की, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो साधक के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार हमने देखा है प्रैक्टिकल में भी कि कई बार जैसे हम 3 संत हैं और कुछ जुड़े हुए निकटवर्ती लोग हैं। जैसे कभी पानी से भरी हुई गिलास है और वो गिलास ले जा रहे हैं और अचानक वो गिलास हाथ से छूट जाए और नीचे गिर जाए तो मन में बड़ी
ग्लानि अनुभव होती है तो उस समय गुरुदेव कहते हैं, अरे बेटा तुझे कहीं लग तो नहीं गई, अरे बेटा तुझे कहीं लग तो नहीं गई, गिलास गिरी सो गिरी, नुकसान हुआ सो हुआ। गुस्सा करने की बजाय क्या प्रतिक्रिया होती है, अरे कहीं तुम्हें लग तो नहीं गई, गिलास तो फिर आ जाएगी, तुम्हें लगना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जब इस तरह का व्यवहार होता है तो स्वतः ही हमें क्षमा का भाव अपनाने की प्रेरणा मिल जाती है। तो कभी हमारे बच्चे से गलती हो जाए तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो उसको चांटा भी मार सकते हैं और या फिर उसको माफ भी कर सकते हैं। चांटा मारेंगे तो क्या परिणाम आएगा, चांटा मारेंगे तो क्या परिणाम आएगा, चांटा मारेंगे तो वो छोटा है इसलिए कोई प्रतिक्रिया तो नहीं कर पाएगा, लेकिन मन में नफरत की भावना जरूर पैदा होगी, मन में गुस्सा जरूर पैदा होगा और हमारे प्रति जो उसका प्रेम भाव है वो कम हो जाएगा। उसके मन में आएगा कि अरे केवल गलती मुझसे ही थोड़ी होती है, बड़ों से भी तो गलती होती है। तो इस तरह की उसकी प्रतिक्रिया होगी। और अगर उसने गलती की और हमने उसको माफ किया तो मन में क्या आएगा, क्या आएगा, ऐसा होता है प्रभु जी कि जैसे किसी ने गलती की और हमने उसको चांटा मारा, तो हो सकता है कि यानी बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि जिसमें सामने वाला समझता है। अगर उसकी बजाय हम उस तुरंत चांटा मारने की बजाय उस समय तो उसको माफ कर दें और थोड़ी देर के बाद अगर उसको समझाएं कि बेटा तूने अगर ऐसा किया, अगर ये काम तो इस तरह से करता तो उससे गलती नहीं होती, तो सुधार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सुधार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम तुरंत गुस्सा करते हैं, हर बात पर गुस्सा करते हैं, तो क्या होगा, वो छोटा है इसलिए प्रतिक्रिया तो नहीं कर पाएगा, उसे सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर उसमें और विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है। तो इसलिए हम गलती करने वाले को माफ भी कर सकते हैं और उसको क्षमा भी कर सकते हैं। जैसे एक घर में सासू माँ की चलती है, बहू दूध गर्म कर रही थी और वो दूध ध्यान नहीं रहा, दूध में उफान आ गया और दूध उफानने की बजाय पूरा फैल गया, गैस खराब हो गया और नीचे का आंगना खराब हो गया। सासू माँ की चलती है तो सासू माँ डांट भी लगा सकती है, गुस्सा भी कर सकती है, आए जैसा सुना भी सकती है और उसकी जगह माफ भी कर सकती है। अगर माफ करेगी तो बहू के मन में क्या आएगा, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है कि मुझसे गलती होगी तो भी मुझे माफ कर दिया, और उसको आए जैसा सुनाने लगी, आए जैसा कहने लगी, तो मन में क्या आएगा, अरे जब खुद से दूध उफन जाता है तो तब तो कुछ नहीं, और मुझसे गलती हो जाए तो आग बबूला हो जाती है। तो मन की जो भावना है, मन का जो आदर है वो कम हो जाया करता है। हमें दूसरे को माफ़ क्यों करना चाहिए, इसलिए माफ़ करना चाहिए क्योंकि गलती केवल सामने वाले से ही नहीं होती, गलती हमसे भी हो जाया करती है। जैसे घर कितना ही अच्छा हो, धूल तो हो ही जाती है, वैसे ही इंसान कितना ही अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। इस दुनिया में दूध का धुला हुआ तो कोई नहीं है, गलती किसी से भी होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ जैसे भाई बहन हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि जैसे हमारा बच्चा है वो व्यसन करता है, शराब पीता है या सिगरेट पीता है, तो क्या हमें उसको भी माफ़ करना चाहिए, तो क्या हमें उसको भी माफ़ करना चाहिए। तो मैं ये भी निवेदन करूंगा कि क्षमा हमारी कमजोरी भी नहीं बननी चाहिए, क्षमा हमारी कमजोरी भी नहीं बननी चाहिए। अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कोई अपनी मर्यादा लांघता ही जा रहा है, तो उस समय हमें गुस्सा भी करना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा अनुशासन के लिए होता है, मर्यादा के लिए होता है, न तो दूसरे का अपमान करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। तो इंटेंस क्या होता है ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमें साधना के द्वार पर यही प्रेरणा दी जाती है कि इंसान को हमेशा क्षमा का मार्ग
अपनाना चाहिए। जैसे हम जिन महापुरुषों की माला फेरते हैं, चाहे वो राम जी है, तो राम जी कैकेयी की वजह से राम जी को वनवास मिला, लेकिन राम जी ने कैकेयी के प्रति विद्रोह किया या उसे माफ कर दिया? माफ कर दिया। और कहते हैं कृष्ण और शिशुपाल ने सैकड़ों गलतियां की, कृष्ण का आए जैसा अपमान किया, लेकिन कृष्ण हर बार उसे माफ 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 करते रहे। और कहते हैं कि उसकी 99 गलतियों को उन्होंने माफ किया, और लेकिन जब वो गलतियों की सीमा लांघ गया तो फिर 100वीं गलती में उसको दंड भी दिया गया। जैसे महावीर है, तो कानों में कीलें भी मारी गई, लेकिन फिर भी महावीर ने क्षमा का ही अमृत पान किया। जीसस को सूली पर चढ़ा गया, तब भी उन्होंने अपने उन सूली पर चढ़ाने वाले शिष्यों को भी माफ कर दिया। तो हम जिन महापुरुषों की माला फेरते हैं, अगर हम उनके जीवन को देखेंगे तो लगेगा कि उनके जीवन में पग पग पर क्षमा का ही आचरण किया गया है, पग पग पर क्षमा का ही आचरण किया गया है। तो हमें चाहिए कि हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। केवल उनका सुमिरन ही नहीं करना चाहिए, वरन उनके सद्गुणों को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सुमिरन के साथ साथ उनके सद्गुणों को भी हमें अपने जीवन में आचरित करना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग बेहतर होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो दिमाग बेहतर होता है, और जब हम दान देते हैं तो हमारा धन बेहतर हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा बेहतर हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हम क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो हमारा पूरा जीवन ही बेहतर हो जाया करता है। क्षमा करते हैं तो पूरा जीवन ही बेहतर हो जाया करता है। इसलिए साधक का पहला लक्षण होना चाहिए कि वो दूसरों की गलतियों को क्षमा करे। और क्षमा करने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें। किसी ने गलती हो गई और अगर हम उसको नज़रअंदाज कर लेंगे, ठीक है हो गया सो हो गया, हो गया सो हो गया, हर छोटी छोटी बात पर डांट लगाने की ज़रूरत नहीं हुआ करती है। वास्तव में 100 में 90 चीज़ें तो ऐसी होती है जिसके यानी कि दूसरे की गलती के कारण हम गुस्सा नहीं करते हैं, वरन गुस्सा करना हमारी आदत है, इसलिए हम गुस्सा करते हैं। केवल 10% चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर वास्तव में गुस्सा करने की ज़रूरत होती है। बाकी 90% चीज़ें तो ऐसी होती है कि गलती माफ़ करने ही योग्य हुआ करती है। तो हमारा पहला आज ये संकल्प हम ले रहे हैं कि मैं आज से साधक बन रहा हूँ, साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा रहा हूँ। तो मैं आंख बंद करके तो साधना करूँगा ही, लेकिन जब मैं आंख खोलूँगा तो अपने जीवन में क्षमा की साधना भी करूँगा, क्षमा की साधना भी मैं अपने जीवन में करूँगा। कहते हैं कि राजा रणजीत सिंह एक रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते से जाते 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 अचानक एक पत्थर आया और उनके आँख पर लग गया, और पत्थर आंख पर लगा तो आंख से खून आने लगा। तो साथ में जो सैनिक चल रहे थे तो उन्होंने आसपास नजर डाली तो देखा कि दूर एक पेड़ के पास कुछ बच्चे पेड़ पर पत्थर मार रहे थे, पेड़ पर पत्थर मारे थे, और उन्हीं बच्चों में से एक पत्थर उनके राजा के आंख पर आकर के लगा। तो उन सैनिकों ने बच्चों को पकड़ा और राजा के सामने पेश किया और कहा कि हे राजन, इन बच्चों ने आपकी आंख पर पत्थर मारा है, आप जो कहें इनको अभी दंड दे देते हैं। तो राजा ने बच्चे से पूछा, बच्चों तुम क्या कर रहे थे? तो बच्चों ने कहा कि हम तो पेड़ पर पत्थर मार रहे थे, क्योंकि पेड़ पर फल लगे हुए थे, तो फल पाने के लिए हम पत्थर मार रहे थे। जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा ने कहा, अरे जब एक पेड़ पत्थर मारने पर फल देता है तो मैं राजा पत्थर मारने पर भला दंड कैसे दे सकता हूं? मैं राज्य का राजा हूं, इतने बड़े ऊंचे पद पर हूं, तो मैं भला पत्थर मारने वालों को दंड कैसे दे सकता हूं? और उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया। तब बच्चों को ये बात समझ में आई कि अपना हर काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि हमारी वजह से किसी को कष्ट न पहुंचे। तो हमारा पहला लक्षण है कि हम क्षमा कर देंगे, और हमारा दूसरा लक्षण होना चाहिए कि हमसे गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेंगे। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को ढकना ये उससे भी ज़्यादा गलत हुआ करता है। एक तो हम गलती करते हैं, फिर उसका गलती का बचाव भी और करते हैं, अरे मैंने ये नहीं किया, तो ये उससे भी ज़्यादा
गलत है तो गलती हो जाए तो हमें क्षमा मांगने में दिल बड़ा रखना चाहिए, उसमें संकोच नहीं खानी चाहिए। अगर हम गलती को दबाएंगे तो अहंकारी बन जाएंगे, और अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो दिल से उदार बन जाएंगे, दिल से उदार बन जाएंगे, दिल से हल्के बन जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में इन दो लक्षणों को जीवन से जोड़ करके रखना चाहिए। ये साधक की पहली पहचान होती है कि वो अगर छोटों से गलती हो जाए तो माफ़ कर देता है, और खुद से गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेता है। छोटों से गलती हो जाए तो ये सोचना चाहिए कि छोटे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और कभी बड़े हमें डांट लगाए तो उस समय गुस्सा करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। साधक को हमेशा इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि जब भी हम रात को सोएं तो रात को सोने से पहले ये एक लाइन हमें जरूर बोलनी चाहिए, और वो लाइन ये कि हे प्रभु जी, अगर मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का अशुभ चिंतन हो गया हो, अशुभ वचन बोल गया हो, और अशुभ कर्म या व्यवहार हो गया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। हमें ये एक लाइन का प्रतिक्रमण, एक लाइन का ये प्रायश्चित पाठ रोज सोने से पहले बोल लेना चाहिए। क्या पाठ है? सभी बोलेंगे, हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। माफी मांगना और माफी देना, यही तो इंसान की पहचान है। माफी मांगना और माफी देना, यही तो इंसान की पहचान है। बाकी अकड़पन तो मुर्दे की पहचान है, अकड़पन तो मुर्दे की पहचान है। तो हम इंसान बने और साधना के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने के लिए ये छोटा सा आज हम ये मानस बनाएं, संकल्प बनाएं कि दूसरों से गलती हो जाएगी तो हम माफ़ कर देंगे, और अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो माफ़ी मांग लेंगे, और इस तरह अपने जीवन में क्षमा धर्म को जीने का प्रयास करेंगे। तो आंख बंद करने पर जो साधना हमें परिणाम देने वाली होनी चाहिए, अगर हम इस धर्म को जिएंगे तो साधना बहुत जल्दी हमारे जीवन में साकार होनी शुरू हो जाएगी, और वो हमें फल देना शुरू हो जाएगी। सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना।